7 4 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और ये 1, इतना हो गया। पुनः क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर हो जाएगा 141/47। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, 47 एकम 47 और 47 3 141, यानी यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, y का मान आ गया तो आसान हो गया, या तो क्या करा जाए, y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दिया जाए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, आसान पड़ेगा, छोटा सा हो जाएगा। यहाँ कर दिया जा रहा है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2x धन 3y है तो 3 गुणे 3 बराबर 13 हो जाएगा, यानी 2x बराबर इतना हो जाएगा, ये 3 3 9, 2x बराबर इस लिख सकते हैं, इधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 13 - 9, या 2x बराबर 13 - 9 हो जाएगा 4, या x बराबर 4/2 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी x का मान आ जाएगा 2, यानी यहाँ से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार और। पहले क्या किया गया है, दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 है, दोनों समीकरण को साधारण समीकरण में बनाया गया है। ठीक है, समीकरण 2 से क्या किए हैं, x का मान निकाले हैं, जो आया है 13 - 3y/2। अब इस मान को दूसरे समीकरण में रखना रहता है, जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रख सकते, दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण 1 बचा है हमारा, समीकरण 1 में रखे हैं, और यहाँ से क्या किए हैं, y का मान निकाले हैं, जो आया है 3। y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो आसानी के लिए हम क्या किए हैं, समीकरण 2 में रख दिए हैं, जो आया है x बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर दिया है -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण से हमें x और y का मान निकाल लेना है प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ से यदि x और y का मान निकल जाएगा तो हमें y बराबर mx + 3 में रख देंगे, जहाँ से हमें यम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना है हमें, तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से हमें किसी एक का मान निकालना है, तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, तो दिया है 2x धन 3y बराबर 11, 3y को दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 11 - 3y। पुनः हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसके गुणांक को पक्षांतर कर दे रहे हैं, यहाँ गुणे में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर 11 - 3y/2, ये मान आ गया। ठीक है, x का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब
यक्स का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स बराबर 11 माइनस 3y/2 रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 4y, देख लीजिए समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है रखते हैं। ये 2 और x के स्थान पे हमें रखना है 11 माइनस 3y/2 और -4y बराबर -24। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ गुणे में है, तो हो जाएगा 11 माइनस 3y, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, -4y बराबर -24। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लेते हैं, ये दोनों एक तरफ रहेंगे और ये जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिए -3y और -4y, चर एक तरफ और अचर एक तरफ, -24 -11 को पक्षांतर करेंगे, दूसरे तरफ तो हो जाएगा -11, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -7y बराबर, इसको जोड़ दीजिए और चिन्ह दोनों का चिन्ह समान है तो हो जाएगा ये 4 1 5 2 1 3 और ये माइनस, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। या लिख सकते हैं y बराबर 35/7, 7 5 35 कट जाएगा ये, यानी 7 का नाम 7, 7 5 35, y का मान आ गया हमारा 5, y का मान आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण जब मान आ जाता है तो किसी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है y का मान रखते हैं। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y दिया है 3 और y का मान है 5 बराबर दिया है 11, यानी लिख सकते हैं 2x, ये हो जाएगा 5 15 बराबर 11, 15 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, ये हो जाएगा -4, ठीक है -4, यानी 2x बराबर -4, या यहाँ से x बराबर -4/2 हो जाएगा, कट जाके आ जाएगा 2, यानी x बराबर -2 आ गया मान, यानी यहाँ से लिखेंगे x बराबर -2 और y बराबर 5, एक आंसर ये हो जाएगा। पुनः भी दिया है y बराबर दिया है तथा y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यम की वैल्यू निकालना है, तो x और y का दोनों का मान रख देते हैं। y का मान है 5 बराबर यम का मान हमें निकालना है, x का मान है -2 और प्लस 3, 3 को दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5 - 3 और इधर हो जाएगा -2m, ठीक है इसको करिए तो हो जाएगा 2 बराबर -2m, या यहाँ से लिख सकते हैं -2 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो यानी यम बराबर लिख सकते हैं 2/-2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यम का मान आ जाएगा -1, एक आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से -1 नीचे है, -2 नीचे था, ऊपर नीचे दोनों में -1 से गुणा करा दिया जाए, -1 से तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये मान आ जाएगा -1, ठीक है। इस तरह से हमें x और y का मान भी मिल गया और यम का मान भी मिल गया, और यही पूछा था हमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वो संतुष्ट हो समीकरण y बराबर mx प्लस 3, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें कोई प्रश्न दिया है कुछ, जैसे दिया है पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे ये दिया है दो समपूरक कोण ऐसे करके, तो इस तरह से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 3 का पहला, इसमें कहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है। ठीक है, प्रश्नानुसार कहा है यक्स बराबर 3y, ये हो जाएगा समीकरण 1। पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यक्स बराबर 3y, दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर हो गया। और एक और चीज़ कहा है इसमें, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या ये है, यानी यक्स माइनस वाई बराबर कुछ 26 दिया है। ये समीकरण 2। दो समीकरण हमें मिल गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, आसान है। यहाँ पे दे दिया है यक्स का मान 3y, लिखेंगे समीकरण 1 से यक्स बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान रखते हैं तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, या इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26, या y बराबर हो जाएगा 26/2, आ जाएगा 13, यानी y का मान आ जाएगा 13। पुनः क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर मान रखते हैं तो हो जाएगा यक्स बराबर 3 इंटू 13, 13 39, 39 आ जाएगा। ये क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। 3 गुना है ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए क्या किया गया है। कहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, हमें संख्या बताया नहीं है, उसके लिए हम क्या किए हैं, माना दोनों संख्या को माना पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है। हमें दो चर रैखिक वाले समीकरण को हल करना है, तो हमें दो चर मान दिए हैं। प्रश्नानुसार कहा है यक्स बराबर 3y और दूसरा समीकरण का है दोनों का अंतर 26 है। समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल करके यक्स का मान समीकरण 2 में रखे हैं, जिससे y का मान आ गया 13। हल करने पर इसे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यक्स का मान आ जाएगा जो आया है 39, लिख देंगे पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। दो संपूरक कोण में से एक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें मान देते हैं, माना एक कोण यक्स है तथा दूसरा कोण
y है। ठीक है, तो कहा है इसमें दो संपूरक कोण में, संपूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई बराबर कहा है 180। अब इसे समीकरण 1 मान देंगे, तथा ये भी कहा है x बराबर एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, जो बड़ा वाला है 18 अधिक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 18 धन y लिख सकते हैं। इसे समीकरण 2 मान देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकाला गया है पहले से ही, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से y का मान हमें मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। x के मान को समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। x का मान है 18 धन y, तो 18 धन y बराबर 180। या लिख सकते हैं 18 धन 2y बराबर 180 अंश। यहाँ से इसको 75 कर देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 180 अंश माइनस 18 अंश, या 2y बराबर घटा लीजिए तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में से जा 6, 162 अंश आ जाएगा, या y की वैल्यू आ जाएगी 162/2, काट देंगे 8 और 1, यानी y का मान आ जाएगा कुछ 81 अंश। ठीक है, पुनः लिखेंगे। अब y का मान किसी में रख दीजिए, y का मान हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 दिया है x बराबर 18 धन y, यानी x 18 धन 81, ये अंश है, यहाँ भी अंश है तो ध्यान से लिखेगा, तो हो जाएगा x बराबर, जोड़ दीजिए 8 1 9, 8 1 9, यानी 99 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एक कोण 99 अंश तथा दूसरा कोण 81 अंश है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एक बार और देख लीजिए अपना। तीसरे प्रश्न में कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या करेंगे हम इसमें, बल्ले और गेंद का मूल्य मान दे रहे हैं कुछ, माना प्रत्येक बल्ले
बल्ले का मूल्य ₹1 है तथा गेंद का मूल्य मूल्य ₹Y है। तब प्रश्नानुसार कहा है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य ₹3800 है। तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x और 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y और इसका मूल्य कहा है 3800। समीकरण 1 हो जाएगा। ओके। इसी तरह कहा है बाद में वो लेता है 3 बल्ले और 5 गेंद। तो 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंद यानी 5y का मूल्य बताया है ₹1750। ये समीकरण 2 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हमें किसी एक का मान निकालना है x या y का और समीकरण किसी एक समीकरण में रख देना है। तो क्या कर रहे हैं समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो हो जाएगा 7x 6y को 75 कर देना है दूसरी तरफ तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y या यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे हो जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। दिया है 3x x का मान है ब्रैकेट में कर लेंगे 3800 माइनस 6y और पूरे के बटे है 7 धन 5y बराबर 1750। क्या करते हैं बटे 60 दिया है तो इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y ये हो जाएगा 7 × 5 = 35y हो जाएगा ये। ठीक है। लसा लेके गुणा कर दिए हैं और डायरेक्ट ये कर दिए हैं इधर 1750 × 7। ठीक है। लसा लेंगे तो 5 से इसमें गुणा होगा 7 से गुणा इसमें होगा और जो नीचे 7 रहेगा उसका गुणा इधर हो जाएगा। तो वही डायरेक्ट लिख दिए हैं सब। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसका अंदर गुणा करा रहे हैं। आठ 3 × 24 को 4 2 0 रहेगा इधर 24 को 4 हासिल 2 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18y और ये है धन 35y बराबर 7 का गुणा करा लीजिए यहाँ पे 0 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3 7 7 49 और 49 3 52 को 2 हासिल 5 7 1 7 7 5 12। ठीक है। इतना आ गया। यहाँ दिया 35y और माइनस 18y तो इसको हल करेंगे। इसको 75 कर देना है दूसरी तरफ और इसको हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 17y बचेगा। ये 18 दूना 36 तो 17 बचेगा बराबर 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 1 4 0 17y बराबर घटा लीजिए इसे आ जाएगा 0 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 2 में से 4 घटाना है तो 12 हासिल रहेगा तो 12 12 में से 4 जाए 8
यहाँ बचा एक, एक में से एक जाए 0 और ये 1। अब यहाँ हो जाएगा 17y बराबर 0850 बट्टे, सॉरी यहाँ से 17 काटा, 17 से भाग दे देंगे तुरंत तो हो जाएगा बट्टे 17। सॉरी ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 में से 0 जाए 0, यहाँ पे कर लेते हैं 12 माइनस 0 0 0 फिर 5, यहाँ बच जाएगा 8 और ये 0 0, तो ये 0 होगा, तो केवल इतना बचेगा, यानी y बराबर बचेगा 850 बट्टे 17। अब काट लेते हैं, भाग दे देते हैं इसमें, 850 में 17 का 17 पचे 85, कट जाएगा, 0 बचा, 0 यहाँ उतार देंगे, यानी y का मान आ जाएगा कुछ 50। y का मान आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, या जो हम लोग ये बनाए हैं समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हुआ तो इसमें भी रख सकते हैं, तो इसी में रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से बनाए हैं ये, तो यहाँ पे y का मान रख देते हैं, जो दिया है x बराबर 3300 माइनस 6 × 50 बटे 7। इसको हल कर लेते हैं, गुणा कराइए इसका, हो जाएगा ये 5 छके 30, यानी 3800 माइनस हो जाएगा ये 300, 50 छके 300 बटे 7। घटा लीजिए इसे, आ जाएगा 0 में से 0 जाए 0, 0 में से 0 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 3 वैसे ही रह जाएगा, बचेगा 7, काट देंगे 7 बचे 35, यानी यहाँ जाएगा 500। यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर आ गया हमारा 500, और x हम लोग माने थे बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये है तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ये लिख लेंगे, बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य बराबर 500 रुपये, सॉरी 50 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। एक बार और बता देते हैं इस प्रश्न को। कहा था प्रश्न में, एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, तो हम मान लिए उसमें बल्ले और गेंद का मूल्य हमसे पूछा है, तो क्या किया गया, बल्ले का मूल्य मान लिया गया x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x और 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y, और इसका मूल्य कहा है प्रश्न में 3800 रुपये है, इसको समीकरण 1 मान देंगे। इसी तरह कहा है 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंद यानी 5y बराबर 1750 रुपये, समीकरण 2 है ये। अब क्या किया गया है, समीकरण 1 से x का मान निकाला गया है, जो आया है 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। पुनः क्या किया गया है, x का मान समीकरण 2 में रखा गया है, ठीक है। इसको हल किया, अब यहाँ पे क्या किया है, दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है।
एलसीएम लेंगे तो बट्टे 7 आ जाएगा, 7 से हमें यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। और जो नीचे बट्टे में 7 है एलसीएम वाला, उसका गुणा इधर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 35, इधर गुणा हो जाएगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सरल कर लिया गया है। हल करने पे यहाँ से y का मान आ जा रहा है 50। अब इस मान को समीकरण 1 से हम लोग जो बनाए हैं ये समीकरण, इसमें मान रख देंगे। तो मान रखते हैं तो यहाँ से आता है x का मान 500, यानी बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है।